हेलो दोस्तों, नमस्ते। सभी सीखने वाले स्टूडेंट्स को मुझ एस गौतम की तरफ से सादर नमस्कार। करते हैं सीधे काम की बात। आपके सामने प्रस्तुत है वीडियो क्रमांक 4, इंग्लिश कैसे जल्दी और सही सीखें। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि मैंने बहुत ही मेहनत करके फ्री कोर्स तैयार किया है, जिसमें मैं फ्री में इंग्लिश का एक रोड मैप देना चाहता हूँ, जिससे आपके इंग्लिश सीखने की प्रक्रिया को और आसान बना सकूँ। इंग्लिश कैसे जल्दी और सही सीखें, इसके लिए मैंने 5 वीडियोस बनाए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के सेगमेंट्स बनाए हैं और बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया है। कोशिश करा है कि वर्ल्ड लेवल का बेस्ट फ्री इंग्लिश लर्निंग रोड मैप आपको दूं। अब प्रश्न ये होता है कि वर्ल्ड लेवल क्या है। वर्ल्ड लेवल ये नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा ताम झाम बहुत बड़ी बड़ी बातें करूं। मेरे हिसाब से वर्ल्ड लेवल वो चीज़ है जिससे आप किसी भी चीज़ को ईजिली और सरल तरीके से और जल्दी समझ सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए अपन आगे बढ़ते हैं। अगर आप सही में इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अच्छे से सीखना चाहते हैं, अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको सही और प्रैक्टिकल जानकारी दूंगा। ये मैंने पहले भी बोला है और ये मैं फिर बोल रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण 4 बिंदु, वीडियो क्रमांक 4, ऐसे याद करें आपकी वीडियो क्रमांक 4, सबसे महत्वपूर्ण 4 बिंदु। इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश सुनना, इंग्लिश लिखना और इंग्लिश बोलना। करेक्ट? एक बार फिर रिपीट करता हूँ। वीडियो क्रमांक 4 के सबसे महत्वपूर्ण 4 बिंदु हैं: इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश सुनना, इंग्लिश लिखना और इंग्लिश बोलना। इसके पहले मैंने आपको वीडियो क्रमांक 3 तक दिए हैं, जिनको मैं समराइज कर दूंगा आगे। इंग्लिश पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका। देखिए, मैं आपको कोई ऐसा मैजिक स्टिक नहीं देने वाला हूँ कि आपने आज पढ़ा और कल से आपसे इंग्लिश बनने लगा, और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। बड़ी ही विनम्रता के साथ, बड़ी ही सादगी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इंग्लिश के लिए आपको सीरियस अप्रोच बनानी पड़ेगी। और हाँ, मैं कुछ स्मार्ट वेज आपको बता रहा हूँ जिसके कारण आपकी इंग्लिश सीखने की प्रक्रिया बहुत हद तक आसान हो जाएगी और बहुत डीप और बहुत अच्छी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। तो मुद्दे पर आते हैं। इंग्लिश पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका। पहला, कॉम्बो ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। देखिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरी इंग्लिश की जितनी प्रोसेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको आप हाईलाइट करके रखिएगा, कॉम्बो ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब इसको क्यों मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, समझिए। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो हिंदी न्यूज़पेपर तो मैं मान के चलता हूँ कि चलिए आपके यहाँ आता होगा। नहीं आता होगा तो आप कोशिश करें कि आपके यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर्स आएँ। जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया है और हिंदी न्यूज़पेपर्स भी हैं। अब ये दोनों का कॉम्बो क्यों? देखिए, हमेशा न्यूज़ जो होती है हिंदी में भी लगभग वैसी ही न्यूज़ छपती है और इंग्लिश में भी लगभग वैसी ही न्यूज़ छपती है। तो हिंदी इंग्लिश का जब आप कॉम्बो करेंगे, तो जब इंग्लिश के आप न्यूज़ पढ़ेंगे और हिंदी की न्यूज़ पढ़ेंगे, तो आपको दोनों में शब्दों की समानता समझ में आने लगेगी। तो आपका जो इंग्लिश का लेवल है वो बहुत ही हाई लेवल का होना शुरू हो जाएगा। पर इसमें आपको एक अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, बुक्स ऑफ योर कोर्सेस। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह से आपको कोई कोर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो भी बुक्स इंग्लिश में आपके पास अवेलेबल हैं आपके कोर्सेज की, उनको आप पढ़ें। और दूसरा मैटर है, कोई इंटरेस्टेड मैटर है जो आपको इंग्लिश में पढ़ना अच्छा लगता है, उनको पढ़ें। कुल मिला के मेरा कहना ये है, इस पॉइंट में इंग्लिश पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका तो पहला नंबर है जो मैंने आपको बताया, और इसके अलावा जो भी आपको अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इंग्लिश सुनने का सबसे अच्छा तरीका। अब देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए बड़ी एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और आपको भी बड़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पर इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अगर इस प्रक्रिया का पालन करेंगे तो आप वो बनकर निकलेंगे जिससे आपका जीवन संवर सकता है। आप जीवन में अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश सुनने का सबसे अच्छा तरीका। देखिए, बेस्ट तरीका है जिसको सभी लोग रिकमेंड करते हैं, मैं भी उसी को रिकमेंड करता हूँ, इंग्लिश न्यूज। इंग्लिश न्यूज को रिकमेंड करने का कारण सिर्फ एक ही है कि वो आपको डे टू डे एक्टिविटीज से कनेक्ट करता है। आज की डेट में दुनिया में क्या हो रहा है, वैसे भी व्यक्ति अवेयर रहता है, उस बारे में हमको एक जागरूकता रहती ही है।
और जब इंग्लिश न्यूज हम सुनते हैं तो उनका जो उच्चारण होता है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो भी हम कैच करते हैं, और उनके बोलने का टोन, और उनको जो भी न्यूज़ है, वो जो न्यूज़ कहने का तरीका होता है, हम जब देखते हैं तो उनसे वो सीखते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि इंग्लिश न्यूज़ की जो एंकर होती है वो बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, इंग्लिश मूवीज, किसी को इंग्लिश मूवीज पसंद है तो उसमें भी आप इंग्लिश सीखने का एक तरीका तो वो भी है, बट आप लिमिटेड तौर पर करें, या मतलब इतना ही करें जिससे आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो। सोशल मीडिया, यूट्यूब, ब्लॉग्स, ये भी बहुत अच्छे साधन हो सकते हैं, और इसमें आपको ये छांटना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। इसके अलावा फिर वही बात आती है, इंग्लिश सुनने में, जो इंग्लिश में कोई चीज़ अच्छी लगती है आपको, किसी की स्पीच अच्छी लगती है, किसी के प्रवचन अच्छे लगते हैं, किसी की बातें अच्छी लगती हैं इंग्लिश में, किसी के भाषण, कुछ भी, आप उसको सुनिए। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है इंग्लिश को स्ट्रांग बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश लिखने का सबसे अच्छा तरीका, देखिए लिखने का तो एक ही तरीका होता है, इंग्लिश लिखने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता किसी के पास। अगर कोई आपको भ्रमित कर रहा है तो गलत कर रहा है। इंग्लिश लिखने का एक ही तरीका है कि आपको कॉपी पेन लेके लिखना पड़ेगा, या तो आप अपने कीबोर्ड में लिखें, या आप अपने हाथ से लिखें। तो इंग्लिश लिखने का सबसे अच्छा तरीका लिखना ही है। तो बस फर्क ये पड़ता है कि आप एक पेज लिखें, 2 पेज लिखें, या 4 पेज लिखें। और दूसरी बात, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे आपकी राइटिंग में सुधार आएगा। तो इसमें तो सिर्फ एक ही पॉइंट है कि लिखने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। अब अगला पॉइंट आता है इंग्लिश बोलने का सबसे अच्छा तरीका। देखिए, जब आप इंग्लिश लिखने लगते हैं, बोलने लगते हैं, या पढ़ने लगते हैं, सुनने लगते हैं, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सीक्वेंस सीक्वेंस थोड़ा सा मेरा बिगड़ गया, प्लीज़ मैं उसको फिर से रिपीट करता हूँ। जब इंग्लिश हम सुनना शुरू कर देते हैं, इंग्लिश हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, और इंग्लिश हम लिखना शुरू कर देते हैं, तो बचा क्या? इंग्लिश बोलना बचा। सॉरी, थोड़ा सा स्कूल लगा हुआ है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें, कोऑपरेट करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। अपन मुद्दे पे फिर आते हैं। इंग्लिश बोलने का सबसे अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका है, अपने आप से बात करें। अगर आप अपने आप से बात करना सीख गए इंग्लिश में, तो ये मान के चलिए आपने इंग्लिश में विजय प्राप्ति की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। अपने घर के सदस्यों से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश बोलने के लिए आप माहौल बनाएं, जहाँ जहाँ जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं उससे बात करें। कोई ना मिले तो अपने आप से बात करें। आगे बढ़ते हैं। अब इस तैयारी का फायदा क्या होगा? इस तैयारी का फ़ायदा ये होगा कि जब आप इस तरह से इंग्लिश में जूझ जाएंगे, इस तरह से आप इंग्लिश में बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे, तो आप देखेंगे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब कोई भी चीज़ हम जब करते हैं तो उसकी तैयारी को रिवीजन या रिव्यू करना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से, जिस तरह से मैंने आपको 4 वीडियोस बनाए, ये चौथा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने आपको बनाया हुआ है, उसमें आपको कैसे मेंटल प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से आपको वातावरण का निर्माण करना है, किस तरह से आपको सुनने की आदत डालनी है। दूसरा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया हुआ, उसमें आपको अल्फ़ाबेट्स का को किस तरह से उसका फ़ायदा उठाना है, किस तरह से लिखना है, और उसी में छोटे शब्दों का निर्माण और छोटे वाक्यों का निर्माण भी मैंने दूसरे वीडियो में आपको सिखाया हुआ है। तीसरा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिक्शनरी और ग्रामर पर आधारित है। आप उसको सुने, उसको समझने की कोशिश करें। और ये चौथा वीडियो है, चौथा वीडियो मैंने आपको सीधे सीधे क्या बताया? पहला पॉइंट मैंने बताया आपको सुनना, दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको पढ़ना, तीसरा मैंने आपको बताया लिखना, और चौथा मैंने पॉइंट बताया आपको बोलना। तो इस तरह से आप पूरे वीडियोस को सीक्वेंस बना के कहीं लिखें, और उसी क्रम में, उसी तरह से, उसी आधार पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ लाभ हुआ होगा। जल्दी ही वीडियो क्रमांक 5 आपके सामने मैं लेकर आऊँगा, और कोशिश करूँगा कि उसमें आपको बेस्ट से बेस्ट और अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। आपका जीवन सदा सुखी हो। मैं एस एस गौतम आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।